नमस्कार। कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए विशेष रूप से ये वीडियो बनाया जा रहा है 1 जून से 15 जून तक। लेकिन हम किसी के बंधन में नहीं है कि हम 1 जून से 15 जून तक की बात करेंगे। हम इससे आगे की भी बात कर सकते हैं, सिर्फ बताने के लिए है, लेकिन उससे आगे की भी चर्चा होगी। आपको ये देखना है कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है इसका लाभ कौन कौन ले सकता है। कन्या राशि कन्या लग्न दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। कोई भी व्यक्ति कमेंट करके अब ना पूछे, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर दिया गया है। फिर भी लोग कमेंट करते हैं कि मून से देखें, जोडिक साइन से देखें, लगन से या सन साइन। बिल्कुल दिमाग से निकाल दो सारी बातें। कन्या लग्न कन्या राशि, जिनकी कुंडली में ये चंद्र राशि है वो ही देखें, अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं। समय बहुत कीमती है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो बेसिक नॉलेज रखते हैं सारे पढ़े लिखे सब्सक्राइबर्स, IAS, PCS, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स तथा देश विदेश में दूसरे संप्रदाय के लोगों को भी इसकी बहुत जानकारी है। मुझे खुशी है इस बात की कि सब लोग हमारी सनातन धर्म की पद्धति को, इस वेदों का जो चक्षु है ज्योतिष, इसका लोग लाभ उठा रहे हैं और इंटरेस्ट रखते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं कन्या राशि कन्या लग्न पर, आपके भाग्य स्थान पर और कौन कौन से ग्रह हैं या किस किस स्थान पर बैठे हैं, क्या लाभ दे रहे हैं, क्या हानि। शुरू करेंगे हम मंगल से। मंगल आपके अष्टम भाव पर 1 जून से विचरण करेंगे। नंबर 1, अभी तक कन्या राशि कन्या लग्न को दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं चैन नहीं लेने दे रही थी, लेकिन अभी 12 जुलाई तक ये पीछा नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि जब मंगल अष्टम में आता है तो आपके ब्रेन पर सीधा सीधा अटैक करता है। ब्रेन मैंने मस्तिष्क, तो और मस्तिष्क गवर्न करता है पूरी बॉडी को, आपके माइंड को, समाज को, आपके वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग डिपेंड करता है आपका उन दिनों दिमाग कैसा है। जिनके कन्या राशि कन्या लगन से अष्टम में मंगल होगा कुंडली के अंदर, उनके लिए ये ड्यूरेशन 1 जून से 12 जुलाई तक अच्छा नहीं है। चक्कर आ सकते हैं, सिर में चोट, सीढ़ी से उतरते चढ़ते समय चक्कर आना, चोट लगना, पैर फिसलना सिर का कारक है मेष राशि। काल पुरुष के अनुसार जो मेष राशि वो हेड है, हेड इंजरी करता है मंगल, और कन्या राशि के अष्टम भाव में है। तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। लोग कहते हैं आप डरा रहे हैं, हम बिल्कुल मत डरो, हमारी बात का विश्वास मत करो। ओपनली बोल रहा हूं, लेकिन अब जो ग्रह का विश्लेषण है वो तो मैं करूंगा, आप मानो या ना मानो, दिस इज माय प्राइम ड्यूटी। अष्टम का मंगल कभी भी अच्छा फल नहीं देता है। अब आप पॉजिटिव बातों पर आइए। भाग्य स्थान में 6 तारीख को 5 ग्रह होंगे। वो कौन कौन सी राशि में हो, किस राशि में होंगे? आपके भाग्य स्थान में होंगे सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, ये हैं। और अमावस्या का दिन होगा सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, और ये जो कॉम्बिनेशन है गजकेसरी योग बनाता है, क्योंकि आपके लगन का स्वामी सप्तम नहीं है, नवम में है, और सप्तम में राहु अभी 18 जून 2025 तक आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। मैरिज लाइफ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग अभी चल रही है, हम किसी का नाम नहीं लेते क्योंकि ये एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, किसी की व्यक्तिगत बात करना हमारे लिए उचित नहीं है, लेकिन अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड तक और स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड तथा UAE, भारत के बहुत लोग
कन्या राशि कन्या लग्न, मीन राशि मीन लग्न, क्योंकि 180 डिग्री जो कॉम्बिनेशन बना है राहु केतु का कन्या के ऊपर और कन्या के सप्तम हाउस पर, जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। एक दूसरे पर शक, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और कहीं कहीं तो लड़ाई हो रही है। जूता पत्रम शीश मध्यम तमाचा मुखमंडले लात घुसा तड़ा तड़े। हम नहीं चाहते कि आप लोगों में कोई अंडरस्टैंडिंग खराब हो, एक दूसरे पर संदेह मत करो, लेकिन ये ग्रह शक की दृष्टि से देखने को मजबूर करता है। अष्टम मंगल पर शनि की, छठे स्थान पर बैठे हुए शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि होगी, और वो जो मंगल है केतु ग्रह के ऊपर से परिभ्रमण कर रहा है। अब ये पाप कर्तरी योग भी बनाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, बचपन में हम पढ़ते थे, षष्ठे च भौमे भवने सप्तमे राहु भवेत् अष्टमे च यदा सौरी तस्य भार्या न जीवती। यानी के छठे स्थान में मंगल हो, सप्तमे राहु भवेत्, सप्तम में राहु है, अष्टमे च यदा सौरी, सूर्य का पुत्र सूर्य शनि अगर अष्टम हो, लेकिन यहां क्या है, जस्ट अपोजिट, मंगल तो हुआ अष्टम और शनि हुआ षष्ठम। तो मौसेरे भाई है, ये पाप ग्रह हैं, तीनों का कंटिन्यूटी है। कुंभ, मीन और मेष तीनों भाव घिरे हुए हैं कन्या राशि कन्या लग्न के, तो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है और उनके लिए तो मोहर लगाता है जिनकी कुंडली में इस स्थान पर पाप ग्रहों का कोई भी अगर साया है, साइड इफेक्ट है, अष्टम भाव में या छठे में है, सप्तम में पाप ग्रह है, तो इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम इन मैरिज लाइफ। जिस कन्या राशि वाले को जब भी विवाह करना हो, ओपन द आईज बिफोर मैरिज एंड क्लोज द आईज आफ्टर मैरिज। आंख नाक कान खुले रखो, कुंडली मैच करके शादी करो, उसके बाद फिर दोष निकालना बंद करो, तेरी नाक ऐसी है, तेरा मुंह ऐसा है, मैंने तुझे पसंद कर ली थी, सब भूल जाओ। तो ये ईगोइस्टिक प्रॉब्लम करता है। संदेह की बिना पर कई प्रकार के विवाद होते हैं और तंत्र मंत्र आदि के टोना टोटका ढकोसलों से बचें। सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर आप अपने हैप्पी बर्थडे पर, जन्म दिवस पर, मैरिज एनिवर्सरी पर चौमुखा दीपक जलाकर अपने ही घर में उसकी परिक्रमा कीजिए 7 बार, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी, झगड़े खत्म होंगे। क्लॉकवाइज आपको परिक्रमा करनी चाहिए, अच्छा माहौल बनाइए, अपने जीवन साथी को आप कह करके संबोधित कीजिए, कभी लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं वो ये बताते हैं, घर में अगर पॉजिटिविटी है, वास्तु दोष नहीं है, पूजा होती है। ज्यादातर लोगों के घर में वहां प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस, जॉब को लेकर प्रॉब्लम, मैरिज लाइफ से संबंधित, बच्चों की शादी को लेकर या बच्चों की हेल्थ को लेकर, या मैरिज लाइफ में जीवन साथी एक बंदा, कोई एक, आइदर मेल और फीमेल, उसके कारण उसके किसी अन्य बाहरी किसी व्यक्ति से किसी भी छोटे से संबंध को लेकर, चाहे बात ही कर रहा है वो फोन पर या संबंध हैं, ऐसे छोटे मोटे शक से मनुष्य के दाम्पत्य जीवन में आग लग जाती है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार की विषमताएं, इस प्रकार की दुर्भावनाएं समाज में उत्पन्न ना हो, क्योंकि हमारा एक सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मनुष्य को रीति नीति प्रीति और स्वार्थ से दूर रखता है।
अध्यात्म से दूर रखता है। अगर हम नियम और सिद्धांतों का पालन करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जैसे कि रामचरितमानस में राम और सीता का जो चरित्र है, ये क्या है, ये एक आदर्श उपस्थित करता है। लेकिन संदेह की बिना वहां भी पैदा हुई थी। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ये चरित्र दिखाया है कि अगर अपनी पत्नी पर संदेह करोगे तो समाज में अमर्यादित कहलाया जाएगा, या हम लोगों को अपने घर में अगर हमारे यहाँ राम का नाम लिया जाता है, धार्मिक माहौल है, तो भगवान उस विषैले वातावरण को अमृतमय बना देते हैं, क्योंकि इस समय अमृत तुल्य आपके भाग्य स्थान में ग्रह आए हुए हैं। 5 ग्रह आपके ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। देखिए, आपके द्वादश भाव एक्सपेंस हाउस का लॉर्ड सूर्य बृहस्पति के साथ आ गया है, क्योंकि केंद्र का स्वामी बृहस्पति आपके चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी अमृतमय अमृत तुल्य वृषभ राशि में बैठकर सूर्य के साथ है। तो इन ग्रहों की कृपा और आशीर्वाद आपको मिलेगा। भगवान शिव की उपासना निरंतर आप पूजा करने का ढोंग कीजिए। ढोंग शब्द बोला है मैंने। ढोंग का मतलब है 1 महीना ढोंग करोगे तो ढंग आ जाएगा। इसीलिए 1 महीना इसलिए बोला है क्योंकि जब मनुष्य के ऊपर पाप ग्रह आता है तो उसको बचाने के लिए अगर थोड़ा सा भी मन आप भगवान के चरणों में लगाते हैं तो 80% कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।